इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू स्पॉट ट्रेंड यूजिंग पी एंड एफ चार्ट्स। अब पी एंड एफ चार्ट्स आपको पता ही है कि नॉइजलेस कैटेगरी के चार्ट्स हैं जो प्राइस को प्लॉट करते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। प्राइस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम कॉलम ऑफ एक्स या एक्स से डिनोट करते हैं, और अगर प्राइस नीचे आता है तो हम ओ से डिनोट करते हैं और वो कॉलम ऑफ ओ बन जाता है। सो एक्स एंड ओ के कॉलम से हम अभी डिसाइड करते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या उसके साथ साथ में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। सो पी एंड एफ चार्ट्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। अब आज की वीडियो में हम तीन चीज़ें समझेंगे कि सबसे पहले पी एंड एफ सेटअप क्या है, फिर हम समझेंगे कि ट्रेंड फिल्टर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और फिर हम इसके बाद समझेंगे कि हम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम इसमें स्कैनर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो एक एक्शनेबल आउटकम आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम समझते हैं पी एंड एफ सेटअप। सो पी एंड एफ सेटअप का मतलब ये होता है कि हम ये समझते हैं कि ट्रेंड की डायरेक्शन में क्या पैटर्न बन रहा है, या सेटअप के या ट्रेंड के अगेंस्ट में पैटर्न बन रहा है। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर बुलिश ट्रेंड है और बुलिश सेटअप बनता है या बुलिश पैटर्न बनता है तो हम कहते हैं कि सेटअप इज बुलिश। अगर बेरिश ट्रेंड है और उसमें बेरिश पैटर्न बनता है तो हम बोलते हैं सेटअप इज बेरिश। ट्रेंड है वो बुलिश है, बट अभी जो पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न बना है, तो हम इस केस में कहेंगे कि सेटअप इज न्यूट्रल। अब पी एंड एफ चार्ट में या तो डबल टॉप बाय पैटर्न बनेगा या तो डबल बॉटम सेल पैटर्न बनेगा। बेसिक पैटर्न तो वही है। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम इसमें ट्रेंड यूज करते हैं, ट्रेंड फिल्टर को यूज करते हैं, या तो मूविंग एवरेज या तो मस्त, इन दोनों में से कोई एक को हम यूज करते हैं एज अ ट्रेंड फिल्टर। सो लेट से प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मस्त क्लाउड इज बुलिश, और इसके साथ में बुलिश पैटर्न बनता है तो हम बोलते हैं सेटअप इज बुलिश। बट अगर प्राइस मस्त क्लाउड के ऊपर है और पैटर्न जो बन रहा है वो बेरिश है, दैट इज डबल बॉटम सेल, तो सेटअप बन जाता है न्यूट्रल। अब वैसे ही ट्रेंड बेरिश है, इसका मतलब प्राइस मस्त क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके साथ में पैटर्न भी अभी भी डबल बॉटम सेल बनता है, तो पैटर्न बेरिश और ट्रेंड भी बेरिश, तो हम इसे बोलेंगे द एंटायर सेटअप इज बेरिश। अगर प्राइस मस्त क्लाउड के नीचे है तो वो बेरिश हो गया, बट पैटर्न बना है डबल टॉप बाय, तो हम इस केस में बोलेंगे द सेटअप इज न्यूट्रल। इसका मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर पैटर्न बनता है तो हम बोलते हैं सेटअप बुलिश है या बेरिश है। तो ट्रेंड और पैटर्न दोनों एक सिंक में होना ज़रूरी है। तो ये जानने वाली बात है कि हमेशा जब हम ट्रेड करते हैं तब हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ही करते हैं, और उसके साथ में जो पैटर्न बनता है वो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में हो, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम बोलते हैं पी एंड एफ में पी एंड एफ सेटअप, कि ट्रेंड और पैटर्न दोनों सिंक में है, तो उस तरीके का ये सेटअप बन जाता है। बट हम एक स्टेप आगे जाएं और ये समझें कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है या सुपर ट्रेंड के ऊपर है या मस्त के ऊपर है, जो हमारे ट्रेंड फिल्टर है जो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर है और अभी रिसेंट पैटर्न बना है वो या तो डबल बॉटम सेल बना है या तो अभी कॉलम ऑफ ओ में है, तो इसका मतलब क्या है कि सेटअप न्यूट्रल बन चुका है। अब सेटअप न्यूट्रल में बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है, क्योंकि कभी भी सेटअप न्यूट्रल से बुलिश सेटअप तो होगा ही, या तो इवेंचुअली प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा, या तो सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाएगा, या तो मस्त के नीचे चला जाएगा, जिससे सेटअप भी बेरिश हो जाएगा, जिससे ट्रेंड भी बेरिश हो जाएगा। बट अगर प्राइस मस्त क्लाउड के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, बट अगर अभी पैटर्न बेरिश बना है यानी न्यूट्रल पैटर्न है, या तो हम सिर्फ कॉलम ऑफ ओ में है, अगर सिर्फ कॉलम ऑफ ओ में है तो नेक्स्ट डबल टॉप बाय विल ट्रिगर पैटर्न बुलिश, ट्रेंड बुलिश, तो सेटअप बुलिश, मतलब हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या अगर अभी जो लास्ट पैटर्न है वो डबल बॉटम सेल है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और अभी पैटर्न जो बना है लास्ट वो बेरिश पैटर्न है, डबल बॉटम सेल है। अगर इसको बुलिश टर्न होना है तो ये क्या बन जाएगा, बेयर ट्रैप पैटर्न। सो न्यूट्रल सेटअप को ट्रेड करने में इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो ट्रेडिंग सेटअप्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल। ट्रेंड बुलिश है, न्यूट्रल सेटअप को आइडेंटिफाई करो और जब भी वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाए तब पार्टिसिपेट करो। बेरिश ट्रेंड है, न्यूट्रल सेटअप है, और जब भी बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा हम शॉर्ट कर देंगे,
तो बेरिश सेटअप में ट्रेड करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ट्रेंड ऑलरेडी इंटैक्ट है, पता है। इसके साथ में सेटअप जब भी न्यूट्रल से लेके उस ट्रेंड के डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तब पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सिंपल हो गया। सो P&F सेटअप इज़ वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ मेरे चार्ट्स की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे सामने स्टॉक है 361, 1% डेली टाइम फ्रेम। अब ये बॉक्स साइज को हम बदल भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम इसको 1% पे समझते हैं। अगर मुझे ये चार्ट को एनालाइज करना है ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मूविंग एवरेज यूज़ करें। अब नन ऑफ द इंडिकेटर इज सुप्रीम, ये हमें समझने वाली बात है कि मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड या मस्त, तीनों में से जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मूविंग एवरेजेस ही बेटर हैं, मस्त बेटर नहीं है, या एनी ऑफ दैट थॉट, राइट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मस्त के बारे में। सो इंडिकेटर में जाके आई विल प्लॉट मस्त इंडिकेटर और डिफ़ॉल्ट कंडीशंस के साथ मैं प्लॉट कर रहा हूँ। इसका मतलब द मल्टीप्लायर इज 3, क्योंकि मस्त जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। तो मल्टीप्लायर 3 इज एट देन ATR को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर जो ATR का मल्टीप्लायर है वो 3 है। पीरियड इज 10, तो हमने 10 पीरियड को कैलकुलेट कर लिए, उसके बेसिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं। एंड आई विल प्लेस दिस, तो एक मस्त क्लाउड बन गया, ठीक है। अगर ये मस्त क्लाउड बुलिश है तो ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड इज बुलिश। अब ये सेटअप को सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस अभी मस्त के ऊपर है, मस्त क्लाउड इज ग्रीन, मस्त क्लाउड ग्रीन का मतलब ट्रेंड इज बुलिश। विद दैट द लास्ट पैटर्न इज डबल टॉप बाय पैटर्न, तो बुलिश पैटर्न बन गया। तो ये सेटअप जो है वो बुलिश सेटअप है। अगर इसी के साथ में इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ कहीं पे, वेयर द लास्ट पैटर्न एट दिस पॉइंट इज डबल बॉटम सेल, तो ये पॉइंट पे क्या हुआ, द सेटअप बिकेम बेरिश। अब मैं वापस से रिसेंट इधर आ जाते हैं, हम 361 के चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस पॉइंट में दिस वॉज अ डबल बॉटम सेल पैटर्न। तो डबल बॉटम सेल पैटर्न व्हेन मस्त क्लाउड इज बुलिश, तो क्या हुआ, सेटअप बिकेम न्यूट्रल। अब ये सेटअप न्यूट्रल से बुलिश कैसे हो गया, जैसे ही डबल टॉप बाय आया। सो डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय ट्रिगर्ड व्हाट, बेयर ट्रैप पैटर्न। तो वही हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि सेटअप जब भी न्यूट्रल है वहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बेयर ट्रैप पैटर्न है वो मिनी बॉटम भी बन जाएगा। अब मिनी बॉटम पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है कि आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो। सो ये जो बेयर ट्रैप पैटर्न है वो अपने आप में एक मिनी बॉटम बन गया, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 361 का स्टॉक हो गया। अब एक और स्टॉक देखते हैं, मैं ये रैंडमली ओपन कर रहा हूँ स्टॉक। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अदानी एंटरप्राइज का। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मस्त क्लाउड इज बुलिश। इसी केस में एट दिस पॉइंट इट वाज अ डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय, तो यहाँ पे सेटअप तो न्यूट्रल था। इस पॉइंट पे ये डबल टॉप बाय आते ही सेटअप बुलिश हो गया एंड इट टर्न फ्रॉम न्यूट्रल टू बुलिश सेटअप, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड अपने मस्त क्लाउड के ऊपर है और अभी एक डबल टॉप बाय आ चुका है, मतलब अभी भी सेटअप इसमें जो है वो बुलिश है। तो ऑलरेडी ट्रेड चल चुका है और ये चल रहा है। अब इसके बाद में एक और स्टॉक देखते हैं और मैं कुछ रैंडमली स्टॉक्स ओपन कर रहा हूँ। अब BHEL का स्टॉक देखते हैं 1%। मस्त क्लाउड इज बुलिश और अभी इस पॉइंट पे सेटअप न्यूट्रल है। क्यों सेटअप न्यूट्रल है, वी आर इन कॉलम ऑफ O एंड देन अ कॉलम ऑफ X। ना ही डबल टॉप बाय आया है ना ही डबल बॉटम सेल पैटर्न बना है, देयर इज नो पैटर्न। सो नो पैटर्न प्लस ट्रेंड बुलिश इज सजेस्टिंग कि सेटअप न्यूट्रल है। मतलब अगर हम सिर्फ कॉलम ऑफ X में भी आ जाते हैं तो भी सेटअप न्यूट्रल आ जाता है। अब जैसे ही नेक्स्ट डबल टॉप बाय आ जाएगा सो इट विल कंफर्म दैट द सेटअप इज बुलिश, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेर वी अंडरस्टूड सेटअप, P&F सेटअप। इसके साथ में हमने ट्रेंड फिल्टर को भी समझा कि मस्त क्लाउड लगा देते हैं, अगर प्राइस मस्त क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है और बेरिश क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है। तो हमने ट्रेंड फिल्टर भी काफ़ी आसानी से समझ लिया। हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ पे मैंने एक डिटेल वीडियो कुछ दिनों पहले ही बनाया हुआ है और पोस्ट किया है चैनल पे। आप वीडियोस के सेक्शन में जाके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटेल में समझाया हुआ है कि आप कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ को देख सकते हो। अब इसी को एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो लर्निंग्स है उस वीडियो से बोरो कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक
हम कंपेयर कर रहे हैं BHEL वर्सेस निफ्टी 50 और P&F चार्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हम इधर ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक अगर आउट परफॉर्म कर रहा है मतलब बुलिश है। मतलब इधर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो चार्ट है BHEL वर्सेस निफ्टी 50, अगर ये मस्त क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है, बुलिश, वो चार्ट बुलिश है और BHEL आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्टॉक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अभी यहाँ पे न्यूट्रल जो सेटअप है वो न्यूट्रल है, क्या वो स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये करने का जो स्टेप है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंड लेट अस बिल्ड अ स्कैनर। तो मैं मेरे स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। यू कैन गो टू सिस्टम बिल्डर। सिस्टम बिल्डर में हम P&F में जाएंगे और यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी मेरे सेटअप्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अब ये RS पॉजिटिव है, ये सिंपल है, L1 अबव L2 एट 0। ये मस्त क्लाउड को बताता है कि L1 इज अबव L2। ये तभी हो सकता है जब मस्त क्लाउड बुलिश है। तो ये एक RS पॉजिटिव का मैंने एक स्कैनर बना दिया। सिंपल यहाँ पे कंडीशंस आ गई हैं, वो क्लियरली दिख रही हैं। अब इसको देखने के लिए अब इसको हमें रन करना है, तो कैसे करना है? मैं यहाँ पे जाता हूँ, विल क्लिक ऑन RS P&F RS स्कैनर। यहाँ पे मेरा जो स्कैनर है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो सेटअप है वो है RS पॉजिटिव। रनिंग जो भी स्टॉक्स हैं इनमें चल रहे वो देखेंगे और हम इसको रन करते हैं निफ्टी 200 के बास्केट पे। सो एक छोटा यूनिवर्स बन जाएगा जिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड द स्टॉक जो भी एनालिसिस है वो 1% पे करते हैं। अब जो भी हमारा प्राइस चार्ट है, अगर हमने प्राइस चार्ट 1% यूज़ किया है तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट भी 1% यूज़ करेंगे। इसके साथ मैं इसको स्कैन कर देता हूँ। सो आई विल हैव लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, ये अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये स्कैन कंप्लीट हो गया। अब मैं ये जो ग्रुप है इनको सेव कर देता हूँ। सो आई विल सेव दिस न्यू ग्रुप। तो ये अपना ग्रुप बन गया। सो आई विल सेव दिस। ये सेव हो जाने के बाद ये ग्रुप बन चुका है मेरा। अब इधर हमने एक और चीज़ देखी है कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में जब सेटअप बुलिश है, हमें सेटअप न्यूट्रल आइडेंटिफाई करा है, ट्रेंड बुलिश है और पैटर्न जो है वो न्यूट्रल बना हुआ है, हम न्यूट्रल पैटर्न में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेटअप न्यूट्रल कब हो सकता है? या तो डबल बॉटम सेल होगा तब, या तो हम सिर्फ कॉलम ऑफ ओ में होंगे, और या तो सिर्फ डायरेक्टली कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में आ जाएंगे। तो रीसेंट पैटर्न कोई भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, ना ही डबल बॉटम सेल होना चाहिए, ना ही डबल टॉप बाय होना चाहिए। इस केस में सेटअप न्यूट्रल बन जाएगा। करेक्ट। अगर डबल बॉटम सेल भी बन चुका है और इसके बाद कॉलम ऑफ एक्स में आ जाते हैं तो भी कोई पैटर्न तो है ही नहीं, वो तो सेटअप वापस से न्यूट्रल ही बन जाएगा। तो इसका मतलब अब ये स्टॉक्स को मैंने सेव कर दिए, तो हमें कौन सा स्कैनर बनाना पड़ेगा? सिंपल स्कैनर बनाना है। P&F पे जाएंगे हम फिर से और न्यूट्रल सेटअप का बनाएंगे। अब न्यूट्रल सेटअप को यहाँ पे आप देखो मैंने कंडीशंस क्या डाली हैं कि नॉट अ डबल टॉप बाय एट 0, मतलब पैटर्न जो है नॉट अ डबल टॉप बाय। कैसे ऐड करेंगे? आप यहाँ पे सिंपल क्लिक में ऐड करो, गो हियर एंड टाइप नॉट डबल टॉप बाय एट 0। सो नॉट डबल टॉप बाय एट 0, तो ये कॉलम ऑफ एक्स में आ चुका है बट डबल टॉप बाय नहीं आया। उसके साथ में L1 अबव L2, मतलब ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड और सेटअप न्यूट्रल ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारे एक सेटअप, एक लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब सिमिलरली हमें स्कैन करना है तो प्राइस स्कैन पे करते हैं, P&F। आई विल सिलेक्ट माई स्कैनर वेयर द सेटअप इज न्यूट्रल। कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे? अभी हमने ये जो बनाया है यूट्यूब वीडियो फॉर P&F सेटअप। बॉक्स साइज इज डेली 1%। इसको हम स्कैन करते हैं। सो दिस आर द स्टॉक्स वेयर द स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग। सबसे पहले ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को। इसके साथ में अभी सेटअप भी न्यूट्रल है। एक एक करके स्टॉक्स देखते हैं। अब जैसे BDL को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है एक डबल बॉटम सेल आ चुका है। सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है वो अभी बनेगा। अगर ये बन गया तो या तो ये बेयर ट्रैप बना देगा या तो इसके बाद बेयर ट्रैप वेरिएशन बनने की पॉसिबिलिटी है। सो एक स्टॉक हमें मिल चुका है जो आउट परफॉर्म भी कर रहा है, अभी सेटअप न्यूट्रल है, डबल टॉप बाय मिलता है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BEL का स्टॉक देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है, वी आर अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय, कि अभी कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में आ चुके। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। इसके बाद कोफोर्ज का चार्ट देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है और ऑलमोस्ट अ डबल टॉप बाय इज अबाउट टू ट्रिगर। मस्त क्लाउड बुलिश है। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड अपने आप में दिख ही रहा है कि प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है। सो ट्रेंड इज बुलिश।
अगर आपको तो भी मस्त क्लाउड डालना है तो आप यहाँ से मस्त डाल सकते हो, क्योंकि हमने स्कैनर रन किया है, स्कैनर कैन नॉट गो रॉन्ग इन दिस केस। अब मस्त क्लाउड के ऊपर है, सेटअप न्यूट्रल बन चुका है। और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज अ बेयर ट्रैप, डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय। तो एक बेयर ट्रैप बन चुका है, बेयर ट्रैप का फॉलो थ्रू आने जा रहा है, तो सेटअप न्यूट्रल है, बट अब सेटअप बुलिश की तरफ टर्न होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब इसके बाद अगले स्टॉक में चलते हैं, तो डिक्सॉन का स्टॉक है विच इज़ अबाउट टू ट्रिगर अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, बेयर ट्रैप बनते जा रहा है। इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई ब्रीच किया है, उसके बाद एक बेयर ट्रैप पैटर्न बनाने जा रहे हैं। सो अगेन अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न। सो काफ़ी सारे स्टॉक्स, सारे पैटर्न्स को भी आप सीख सकते हो, उनको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सेटअप न्यूट्रल बन गया है तो यहाँ से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब हर एक पैटर्न को सीखना ज़रूरी है कि बेयर ट्रैप पैटर्न्स क्या है, एंकर कॉलम के बाद पैटर्न बनता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेयर ट्रैप की भी वेरिएशंस होते हैं, तो बेयर ट्रैप वेरिएशन क्या है, बेयर ट्रैप पैटर्न क्या है, उसके साथ में बुल ट्रैप पैटर्न क्या है, बुल ट्रैप का वेरिएशन क्या है, फिर कैटेपुल्ट पैटर्न क्या है, पैटर्न दैट रिवर्स्ड क्या है। ये सारे पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है, इससे कॉन्टेक्स्ट आ सकता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे ट्रेड करना है, उसका इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे, सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड प्राइस रिवर्सिंग। सो टेक्निकली इफ वी सी हियर, दिस इज ऑल्सो अ लो पोल पैटर्न। लो पोल मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इसके ऑल टाइम हाई के पास में हो रहा है तो डिक्सॉन एक स्टॉक है जिसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अपने ऑल टाइम हाई पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। ये सारे पैटर्न्स को मैं मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर में डिस्कस करने वाला हूँ। इट्स अ 4 वीकेंड प्रोग्राम। हम हर सैटरडे संडे मिलेंगे, सुबह 9 से लेके दोपहर के 1 बजे तक 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे, ऐसे 4 हफ्तों के लिए। और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि P&F का सेटअप क्या है, पैटर्न्स क्या है, उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे हमें P&F के चार्ट के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं हम, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स है P&F के, क्योंकि ये वर्टिकल प्लॉटिंग सिस्टम है, तो जब भी वर्टिकल प्लॉटिंग सिस्टम होते हैं तो उसके पैटर्न्स होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप मोमेंटम को अगर ट्रेड करना चाहते हो तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर गुड चार्ट्स टू पार्टिसिपेट इन। ये ट्रेंड को बहुत अच्छे से फिल्टर आउट करता है, आप अच्छे से ट्रेड सेटअप्स बना सकते हो। ये सारी का डिस्कशन हम करेंगे। दिस कोर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 60 चैप्टर्स और 17 मॉड्यूल्स। इट्स अ वेरी बिग कोर्स। इसमें प्री रीडिंग मटेरियल मिलेगा जहाँ पे आपको कुछ सेट ऑफ वीडियोस पहले देखने और हम लाइव क्लास में उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चार्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, उससे क्या न्यूएंसेस हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को डिटेल में समझना चाहते हो और इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमें कैसे सेटअप्स बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए कि हमें ट्रिगर होने से पहले पता चल जाए, सो दैट वी आर रेडी विद द पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। तो ये अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए यू कैन एक्सप्लोर दिस कोर्स ऑन हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर विच इज स्टार्टिंग ऑन 6th of April। इसके एडमिशन्स अभी ओपन हो चुके। यू कैन अप्लाई, यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन एंड आई विल सी यू इनसाइड द क्लास। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें ये स्टॉक्स मिल गए हैं कि जहाँ पे न्यूट्रल सेटअप बनते जा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे फैक्ट का, तो यहाँ पे प्राइस आज रिवर्स किया है एंड इसके बाद दिस इज़ अ डबल बॉटम सेल एंड अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय। तो एक सेटअप जो है अभी न्यूट्रल है बट बुलिश बन सकता है। कहाँ पे बन रहा है? ऑल टाइम हाई के पास में। सो ये जितने भी, अब ये सारे ट्रेड ट्रिगर की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब कभी भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब पैटर्न बुलिश होने वाला है, हम डबल टॉप बाय पे ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो ट्रेंड का कंफर्मेशन, ऑलरेडी प्राइस मूविंग एवरेज की आप सुपर ट्रेंड हमारे केस पे मस्त क्लाउड के ऊपर है, तो ऑलरेडी हम ट्रेंड के डायरेक्शन में तो ट्रेड कर ही रहे हैं। इसके साथ में हम पार्टिसिपेट कब करेंगे? जब डबल टॉप बाय आएगा। स्टॉक्स विच आर अबाउट टू गिव अ डबल टॉप बाय, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉनकोर में चलते हैं 0.39%, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अबाउट टू गिव अ डबल टॉप बाय। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ पूना वाला स्टॉक, अबाउट टू गिव अ डबल टॉप बाय। ठीक है, इसका मतलब स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो भी उसको टाइम लगेगा। तो जो भी स्टॉक्स आर इन अ रिट्रेसमेंट फ्रॉम अ डबल टॉप बाय आर विद इन 5%, मैं इनको सेव कर लेता हूँ अलग ग्रुप में। तो आई विल क्लिक हियर, परसेंटेज फ्रॉम डबल टॉप बाय शुड बी लेस देन 5। ठीक है, शुड बी बिलो 5% फ्रॉम डबल टॉप बाय। आई विल रिप्लेस दिस ग्रुप एंड आई विल सेव। तो ये वो स्टॉक्स हो गए जो अभी 5% के अंदर अंदर रिट्रेस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डबल टॉप बाय से। तो मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी है। मैं अब आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर हो सकता हूँ कि मैं ये स्टॉक को
चेक कर सकता हूँ कि जब भी डबल टॉप बाय पैटर्न बनता है मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ. सो दैट्स अ वे टू आइडेंटिफाई P&F सेटअप, कि हमने P&F सेटअप से पहले शुरुआत की. पहले हमने समझा कि P&F सेटअप क्या है, फिर हमने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में न्यूट्रल सेटअप आइडेंटिफाई किया और इससे अपने लिए एक स्टॉक यूनिवर्स बना लिया कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में न्यूट्रल सेटअप है, तो जब भी ये पॉजिटिव सेटअप बुलिश बन जाएगा वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे. तो अपने आप में ये एक ट्रेडिंग सिस्टम भी बन सकता है. इसके साथ आप आपके कुछ रूल्स ऐड कर सकते हो कि कौन से बॉक्स साइज पे ज़्यादा फेवरेबल है. फ्रॉम माई लर्निंग दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कि जो हर बॉक्स साइजेस पे इतना ही अच्छे से काम करना चाहिए. आप आपकी ट्रेडिंग एपिटाइट, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि 0.25 पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है या 0.5 डेली पे ट्रेड करना है, 1%, 3%, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट यू कैन लुक एट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको आप अप्लाई कर सकते हो. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.